आजकल लगभग 1-2 दिनों से हेली सेवाएं भी बंद है केदारनाथ यात्रा के लिए, तो एकदम सुनसान सा माहौल लग रहा है। इस बाल्टी में हमने जितने भी पोलम रख रखे हैं ये अब की बार के लास्ट पोलम हैं। बाकी के सारे पोलम खत्म हो गए हैं। दीदी बैठे हैं यहाँ पे ठेलकू के पेड़ की छांव में नाश्ता कर रहे हैं मस्त बैठ के। आज तो काम की साझेदारी हो गई है। दीदी के पास हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट करके दिया और बदले में दीदी ने हमारे लिए अवार काट के दे दी है। दादी ने खाने में बना रखा है चने का फाणू, भात हो गया और साथ ही साथ चौलाई के हरे पत्तों की सब्जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है और साथ ही साथ आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। अभी चिड़ियाओं की चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है आसपास के नेचर में और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं किसी किसी टाइम। आजकल लगभग 1-2 दिनों से हेली सेवाएं भी बंद है केदारनाथ यात्रा के लिए, तो एकदम सुनसान सा माहौल लग रहा है। साथ ही साथ आजकल लगभग गांव से सभी लोग चले गए हैं जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं बाहर गांव से मार्केट की ओर, तो और ही ज़्यादा सुनसान सा माहौल लग रहा है। छुट्टियों में सब घर की ओर आते हैं तो अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है गांव में। और इसी के साथ साथ अभी सुबह सुबह के टाइम मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, साथ ही साथ किचन के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं और अब मुझे जाना है घर से खेतों की ओर। माँ तो कब का चले गई हैं। आजकल राजमा के लिए जो अवाण होते हैं उनको काटने का काम किया जा रहा है, तो अभी मुझे भी जाना है। माँ के लिए नाश्ता खेत के लिए ही पैक कर दिया है, चलते हैं अभी। इस बाल्टी में हमने जितने भी पोलम रख रखे हैं ये अब की बार के लास्ट पोलम हैं। बाकी के सारे पोलम ख़त्म हो गए हैं। कुछ कुछ हमने गांव वालों को दिए इधर उधर, कुछ कुछ रिश्तेदारी में और कुछ कुछ हमने खुद ही खा लिए। इनमें से तो अब कुछ कुछ पोलम ख़राब भी होने लग गए हैं, तो अभी कुछ पोलम मुझे खेतों की ओर भी लेके जाने हैं। अच्छे से पक गए हैं अब तो ये। इस वाली थैली में मैंने पूरा नाश्ता पैक कर दिया है और कुछ पोलम भी रख दिए हैं। बाकी अभी घर पे है दादी और दादी हमारे लिए दिन का खाना तैयार करेगी, है ना। हाँ, तेरी के लेके आज हम जाना दीदी दाड़ी गोड़न में जाना अवार भी काटना तक पता नहीं फोन करा तो नहीं वहाँ। चल ठीक चिता। घर से अभी मैं आ गई हूँ खेतों की साइड और जो ये वाला खेत है ये है त्रियोगी नारायण वाली दीदी का। माँ और दीदी लगे हैं यहाँ मंडुए की फसल में गुड़ाई के काम पे। वैसे तो हमें अवार काटने वाला काम करना था पर दीदी के साथ आज गुड़ाई का काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में यहाँ की साइड से अवार काट के ले जा लेंगे। जो ये वाला खेत है इस खेत में आज यहाँ की साइड से गुड़ाई का काम शुरू किया है और गुड़ाई करते करते यहाँ तक चले गए थे माँ और दीदी। अभी भी इस खेत का यहाँ आगे वाला हिस्सा है गुड़ाई करने के लिए और अभी माँ और दीदी बैठे हैं यहाँ पे ठेलकू के पेड़ की छांव में नाश्ता कर रहे हैं मस्त बैठ के। माँ के लिए और दीदी के लिए अभी मैंने नाश्ता परोसा है और यहाँ पे तो मस्त छांव है पेड़ की और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ऐसे मौसम में नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। आज दीदी की हेल्प होगी, है ना। आज कैसी है आँखों के हाल ऐसे हैं फिर भी काम हो ही रहा है। माँ ने कभी रेस्ट करना नहीं जाना भाई। माँ के लिए मैं बोलती भी रेस्ट करो पर नहीं, काम करना है। हाँ, और यहाँ की साइड है दीदी। आज दीदी के साथ हम गुड़ाई का काम करेंगे। मदद करना है। हाँ, बगल वाले खेतों में हम गुड़ाई का काम कर रहे थे और दीदी यहाँ हम चले गए घर, फिर दीदी निराश हो गई थी अकेले अकेले, है ना। हाँ, और घर से मैं पोलम भी लेके आई हूँ इस छोटी सी पॉलीथीन में और दीदी ने अपने घर से ला रखा है ये लेंगुड़े का अचार। बहुत ही टेस्टी हो रहा है, एक दिन पहले भी खाया दीदी के साथ। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर हम ठेलकू के पेड़ की छांव में बैठे रहे और उसके बाद गुड़ाई का काम शुरू किया। नीचे वाला खेत अभी कंप्लीट हो गया है, मतलब उसमें मंडुए की फसल में गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है और अभी हम गुड़ाई कर रहे हैं इस ऊपर वाले खेत में और इसमें भी लगभग थोड़ा बहुत हिस्से में गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अभी खेत का बड़ा वाला हिस्सा रह रखा है गुड़ाई करने के लिए। इस वाले खेत में गुड़ाई का काम करते करते अभी हमें दिन के लगभग
12:30 बजे का टाइम हो गया है और ये वाला खेत भी आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है और अभी लगभग आधे से थोड़ा सा कम रह रखा है गुड़ाई करने के लिए। और दोबारा से हम बैठे हैं रेस्ट के लिए ठेलकू के पेड़ की छाँव में। ये ठेलकू का पेड़ बहुत बड़ा है, नीचे की साइड भी इसकी छाया आ रही है और ऊपर वाले खेत में भी। चाय पी लेते हैं दोबारा से, फिर लगेंगे गुड़ाई के काम पे। दिन के अभी ठीक 2 बजे का टाइम हो रहा है और अभी फाइनली हमने इस खेत में गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। आज एक ये वाला खेत पूरा किया और नीचे का भी आधा खेत था, उसमें भी गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है। दीदी के यहाँ जितने भी खेत हैं सब में गुड़ाई कंप्लीट हो गई है और 2 बजे का टाइम तो ऐसे ही हो गया है, पता ही नहीं चला। बीच बीच में तेज़ धूप भी हो रही थी, पर अभी मौसम बढ़िया हो गया है। मतलब आसमान पूरा बादलों से पैक हो गया है और अभी धूप बादलों के पीछे छिप गई है। और अब हमें काटने हैं पेड़ से अवाण, मतलब पेड़ की सीधी टहनी जिसको राजमा की बेल पे लगाया जाता है सपोर्ट के लिए। माँ और दीदी पेड़ पे चढ़ेंगे, काटेंगे वहाँ से अवाण और मेरा काम है उनसे पत्तियों को अलग करना, फिर जाएंगे घर की ओर। टाइम काफ़ी हो गया है। यहाँ की साइड दीदी के बहुत सारे खेत हैं और खेत की यहाँ वाली साइड जो ये पेड़ हैं ये भी इन्हीं के हैं सारे, तो इन्हीं पेड़ों से हमें कुछ कुछ अवाण काटने हैं। यहाँ पे ये जामुन का पेड़ है और जामुन के पेड़ पे जो ये बड़ी बड़ी सीधी टहनियाँ हैं ये भी बढ़िया हैं अवाण के लिए। और माँ यहाँ नीचे की साइड से कुछ जो पुराने अवाण हैं काट रखे उनको निकाल रही है। पेड़ से अभी दीदी ने अमार भी काट के दे दिए है हमारे पास और अमार से मैंने पत्तियां अलग भी कर दी है और कुछ अमार दीदी भी लेके जा रही है हमारे साथ हमारे घर की ओर। और मुझे लेके जाने हैं ये वाले अमार। इसको बांधने के लिए घर से मैं कुछ भी नहीं लेके आई, तो मैंने इस पर परांदा ही बांध दिया है और माँ इन सूखी अमार को लेके जाएगी नीचे से। आज तो काम की साझेदारी हो गई है। दीदी के पास हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट करके दिया और बदले में दीदी ने हमारे लिए अवार काट के दे दी है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। मैं, माँ और दीदी अवार लेके अभी आ गए हैं घर पे और यहाँ पे जो हमारा ये बड़ा सा आलू का खेत है, इस पूरे खेत में माँ ने राजमा लगा रखी है, वहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक। अभी हमें इतने बड़े खेत के लिए अवार लेके आने हैं। आज तो हम बस थोड़ा सा ही लाए, कुछ ये हैं, कुछ ये और कुछ यहाँ की साइड इकट्ठे कर रखे हैं माँ ने। और अवार लाने में तो बहुत ही भयंकर आफत आती है क्योंकि अवार भारी भी है और कंधे पे लेके आने पड़ते हैं। खेतों की ओर से अभी घर पहुँचते ही दादी ने दिन का खाना भी पका के रेडी कर रखा है और आज दादी ने खाने में बना रखा है चने का फाणू, भात हो गया और साथ ही साथ चौलाई के हरे पत्तों की सब्जी भी बना रखी है। सबके लिए मैंने खाना परोस दिया है, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। रात के अभी ठीक 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और दिन के टाइम खाना खाने के बाद किचन के काम निपटाए और उसके बाद व्लॉग एडिट और अपलोड करने का काम किया हमेशा की तरह। साथ ही साथ दिन के टाइम बारिश आई तो अभी एकदम ठंडा सा मौसम हो रहा है और बहुत सारे पंछियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। जो ये पंछियाँ अभी चहचहा रही हैं ये बस शाम के टाइम ही इनकी चहचहाट सुनने को मिलती हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको कल एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें मेरे साथ।